जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ। WGJ होटल है ना, हॉस्टल। बेसिकली ये कि हॉस्टल है जो हमने प्री बुक किया था अगोड़ा से, और उसकी चेक इन होगा 4 बजे। टाइम बज चुका है 3। तो चलिए जल्दी से चलते हैं और अपना लगेज रख के फिर यहाँ के हम लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। एट प्रेजेंट हम हैं क्योतो में, और क्योतो में हम क्या कर रहे हैं वो आगे आगे व्लॉग में देखिए। फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ की लोकल मार्केट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मेनली यहाँ पे 2 मार्केट है जो बहुत फेमस है, निशिगा मार्केट और एक जियोन डिस्ट्रिक्ट करके, वहाँ पे भी बहुत सारी मार्केट्स हैं। तो फ़िलहाल तो हम पैदल चल रहे हैं और पैदल ही एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले क्या हुआ, होटल के टाइम हमारे साथ थोड़ी सी भसड़ हो गई। वो भसड़ क्या हुई वो मैं आपको आराम से बैठ के बताऊंगी। उससे पहले हम मार्केट घूमते हैं, फिर ब्लॉग के एंड में आराम से डिस्कस करेंगे। तो चलते एक ऐसी चीज़ देखिए, अपने यहाँ जैसे तारों का जाल होता है ना, लेकिन इन्होंने हर तार को एक पाइप के थ्रू कंबाइन किया हुआ है। और सारी तारें कितनी मेंटेन है, ऐसा नहीं लग रहा है तारें बहुत है, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरे तारों का जाल है ना। सॉरी, जाल नहीं, जाल है। एज़ वी ऑल नो कि क्योतो जो है ना सिटी ऑफ श्राइन्स है, यहाँ पे बहुत सारी श्राइन है। तो ऐसे ही ये भी एक श्राइन है। इस श्राइन को ज़्यादातर ट्रैवलर्स और फिर गुड लक के लिए पूजते हैं यहाँ के लोग। और ये जो श्राइन थी ये मतलब गॉडेस की है, जैसे मेल की होती है फीमेल की होती है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये फीमेल गॉड की है जिन्होंने चाइना से जापान ट्रैवल किया था। और जैसा मैंने आपको दिन में दिखाया था, मतलब पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, वैसे ही यहाँ पे भी लोगों ने अपनी अपनी विशेस लिखकर इस पे टांगा हुआ है। वहाँ पे वो है पीस ऑफ बेल। यहाँ पे क्या होता है, आपको 100 yen पे डालना होता है और बेल प्रेस करनी होती है, और उसके बाद आप अपने लिए कोई भी प्रेयर कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग गौ माता को पूजते हैं, तो गौ माता को कोई भी खाता नहीं है और ये सब पाप माना जाता है। यहाँ पे जैसे कि ये सूअर को पूज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो जोत वगैरह भी लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पे ये लोग इसे बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा। ऑप्शन तो बहुत है, गलियां बड़ी बड़ी भीड़, देखो ना कितना स्ट्रीट वो है ना, बट यहाँ कुछ मिलेगा पता नहीं। जब आप पोंतोचो आएंगे तो आपको बेस्ट पार्ट पता है क्या लगेगा, हर शॉप्स ने अपना बाहर मेन्यू लगा रखा है कि आपको अंदर क्या क्या मिलेगा, किस प्राइस पे मिलेगा, ताकि आप बार बार अंदर जाएं और फिर ना देखें कि आपको जो खाना है वो है या नहीं। सब ने अपना कार्ड, फ़ोन नंबर, सब कुछ डाल रखा है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट पोंतोचो में। हर शॉप पर देखो आपको मेन्यू दिखे ही दिखेगा। तक हम सिर्फ मेन्यू ही देख रहे थे, इन्होंने मेन्यू के साथ साथ डिशेस भी लगा रखी है, नकली डिशेस। हाँ। अभी हम आए हैं सुवीनियर शॉप पे। यहाँ पे अगर आप, जैसे अभी तो हम काफ़ी टाइम के लिए रुकेंगे, लेकिन अगर आप एज अ टूरिस्ट आते हैं 1 मंथ या 2 मंथ के लिए, तो आप यहाँ से अपने लिए कोई भी एक छोटी मोटी चीज़ अपने रिलेटिव्स के लिए ले सकते हैं। तो हमने लिया है यहाँ से फ्रिज मैग्नेट क्योतो का। आई थिंक मेरे बैठ चुके हैं।
ये उबर ईट्स भी है। मिल्क है ना? डू यू हैव मैंगो आइसक्रीम? 망고 스무디? 스무디 다케がありますか? 스무디 다케がありますか? 망고 젤리 또 아이스. मैंगो जेली तो आइस 가 आरू はい。 मिल्क जाना है はい。 スムーディーの中に牛乳も牛乳があります。ありますね。はい。とマンゴーのアイスクリームがありませんこれアイスクリームは抹茶とミルクのとミックス。 मीठी नहीं हुई अभी ले ले चाशनी डाल दो थोड़ी ले 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 ले। एक तो इतनी ठंड में हर चीज इतनी ठंडी। मोशी मजा आ गया पी क्या टाइम हुआ अभी नो क्या हो रहा है यहाँ पे एकदम सन्नाटा। इतना ना बंदा ना बंदे की जात, हम रहे 2 जने बस हम ही हैं। इंडिया नहीं घूम सकते 9-10 बजे तक। ये तो बिल्कुल टाइमिंग के पक्के होते हैं। ये वो तो अगर आज यूं कहते बेटे 7 बज गए आ जाओ आज ये तो दिल्ली होती तो होता है ऐसा। हाँ दिल्ली होते हैं। हाँ वैसे अपने स्मॉल टाउन्स में सही में जल्दी वो हो जाते हैं ना। वैसे ही सेम जापान है। मतलब छोटी है ये चीज़ तो घनी बड़ी नहीं है उन लोगों ने उन तो बना रखी है। बना रखी है। सो ये है हमारी बालकनी काइंड ऑफ कह सकते हो, जहाँ पे हम रुके थे। हम रुके हैं एक अपार्टमेंट में। होटल से अपार्टमेंट का सफ़र कैसे है वो मैं आगे बताती हूँ। जब तक के लिए आप लीजिए हमारे अपार्टमेंट का टूर। ये है यहाँ पे शूज़ का एरिया कि आते ही अपने शूज़ निकाल दिए, यहाँ पे स्लीपर्स। देन हम गए सीधा, ये था हमारा टॉयलेट। बहुत सही था, छोटा और अच्छा। और ये है हमारा वॉशरूम जिसमें हमें वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ मिला। मिरर, जो अभी हम नहाए हैं तो इसलिए पसीना पसीना हो गया। और ये पूरा हमारा बाथिंग एरिया था। ठीक है, अब आते हैं हमारे रूम पे। तो ये है हमारा रूम जो हमें होटल से कम घर की वाइब दे रहा था, है ना। ये यहाँ पे छोटा सा डाइनिंग एरिया था, ये केटल है और ये यहाँ पे सोफ़ा, पूरा ये हॉल टाइप था। ये हमारा बेडरूम था और बेडरूम में भी बड़ा सही इन्होंने सिस्टम दिया होता। हमें बेडशीट्स दी हुई थी जो इलेक्ट्रिक प्लग में लगाओ आप और गर्म हो जाती थी, तो हमें फील ही नहीं हुई ठंड, क्योंकि कल यहाँ पर था माइनस में टेम्परेचर क्योतो में। और ये है हमारे यहाँ रूम के यहाँ से बालकनी। बालकनी आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा क्योतो सिटी का व्यू आ रहा है। वो जो आपको दिख रहा है वो क्योतो टावर है और यहाँ से पूरा व्यू कंप्लीट आ रहा है। एक और होमली वाइब देने के लिए इन्होंने हमें दिया किचन। किचन में सब कुछ था, ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे थी कुकिंग वगैरह के लिए और ग्लासेस, यहाँ पे हम बेकिंग भी कर सकते थे और फ्रिज। तो ओवरऑल ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, है ना। तो ये थी वो ब्लैंकेट जिसका मैं जिक्र कर रही थी। अभी आपको नवदीप लगा कर दिखाएगा। हमें बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी। आई डोंट नो आपने पहले देखी है या नहीं। हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वो हमने ब्लैंकेट को लगाया प्लग में और यहाँ पे इसका रिमोट है। यहाँ पे आप अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, किस रेंज में आपको टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए। कल तो हम फुल पे करके सोए थे आई थिंक, है ना। और ये एक सिंगल बेड की बेडशीट है। आप इसे भी नहीं है आई थिंक, ये सिंगल से भी थोड़ा छोटा है। मेरी हाइट के हिसाब से पूरी नहीं आ रही है, लेकिन मैंने सिर्फ ये टांगों पे डाली थी। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें वायरिंग है। वायरिंग है, ये देखो यहाँ से वायरिंग नजर आएगी। हाँ इधर से दिखाओ ना तो आएगी नजर। ये आ रही है, ये आप देख, कैमरे पे कैप्चर नहीं हो रहा एक्चुअली। लाइट में आप देखेंगे तो इसके अंदर वायर है। बहुत ही ये तो ना वो गर्म हो जाता है वो। बहुत ही बढ़िया चीज लगी। हम तो ये कह रहे हैं अब इसको देखो कहाँ मिलती है ये जरूर लेनी है। ये इंडिया भी लेके जानी हमने। बहुत बढ़िया जुगाड़ था ये।
तो हुआ यूँ कि हम होटल से अपार्टमेंट कैसे पहुँचे। हमने किया अगोडा से बुकिंग, लेकिन हमारी पेमेंट डिक्लाइन हो गई। कहीं ना कहीं हमारा कार्ड जो था वीज़ा कार्ड वो नहीं चल पाया, तो उन्होंने हमें कोई मेल भी नहीं भेजा, और मेल भेजा तो वो कहीं स्पैम में चली गई जो हमने चेक नहीं की। और जैसे ही हम हॉस्टल पहुँचे, हमने WGJ हॉस्टल किया था, जैसे ही हम हॉस्टल पहुँचे और हमने उन्हें चेक इन किया, बोला तो उन्होंने कहा 4 o'clock चेक इन होगा। हमने वेट किया, जैसे ही 4 बजे हमने कहा कि ठीक है चलो अब हम करते हैं और हम पेमेंट कर देंगे, क्योंकि हमारी पेमेंट डिक्लाइन हुई थी। बट उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी पेमेंट का एक डेट था, उस डेट तक अगर आप करते तो आपकी बुकिंग रहती है, अदरवाइज़ वो कैंसिल हो चुकी है और आपकी कोई बुकिंग हमारे पास नहीं है। फिर हम स्ट्रेस में आ गए, क्योंकि कल यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर क्योतो में, और अब हम रुके कहाँ। हमारे पास बहुत कम ऑप्शन थे, और दूसरा ऑप्शन कुछ भी हम ऑनलाइन बुक करते हैं, हमारा कार्ड चलना मैंडेटरी था, लेकिन हमारा कार्ड नहीं चला कहीं पे भी। हमने सोचा इंडिया वाले कार्ड से पेमेंट करते हैं, बट उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं थी, तो वो भी नहीं हो पाई। फिर हमें हमारी हेल्प की एक इन्हीं के WGJ हॉस्टल वाले के स्टाफ मेंबर ने, वो वहाँ पे एज अ स्टाफ वहाँ पे थी। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या है कैसे है, तो हमने कहा हमारे पास अभी स्टे का ऑप्शन नहीं है और हमें स्टे चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ वहाँ पे एक रूम अवेलेबल है, अब मैं अपने बॉस से बात करती हूँ, अगर वो अलाउ करेंगे तो मैं आपको दे दूँगी। तो हमने कहा ठीक है, हमें ओके है। हमने प्राइस पूछा, प्राइस भी बहुत जेन्युइन था, 4000 पर पर्सन, तो हम दोनों का 8000, तो हमें जेन्युइन लगा, बिकॉज आप कहीं भी कैफ़े में भी स्टे करते हैं तो उतना ही आ जाता है। हमने फटाक से हाँ बोली और हम पहुंच गए अपार्टमेंट में। हमें ये होटल से भी बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया सर्विसेज थी, वॉशरूम वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे। वह सफाई तो देखो जापान में हर जगह है, तो इसका तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये था हमारा होटल से अपार्टमेंट तक का सफ़र। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, बाय बाय।